हाय एवरीवन, न्यू डे न्यू वीडियो। बहुत सारे लोगों के मन में इस टॉपिक को लेकर के डाउट था। लोग एक पर्टिकुलर फेडरेशन का नाम ले रहे थे बार बार, आईसीएन का। बट मैंने जब इसके बारे में डीप रिसर्च किया तो मुझे पता चला सिर्फ एक फेडरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये मल्टीपल लेवल पर मल्टीपल फेडरेशन जैसा काम कर रही हैं। जो सबका बाप है, जो मतलब एक कहते हैं जो फादरली फिगर है, WNBF, वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, उसमें भी ये चीज़ है। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसके बारे में आज बात की जाए और हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है। हम बात कर रहे हैं जो बैन करने की पॉलिसीज़ होती हैं या ड्रग टेस्टिंग पॉलिसीज़ होती हैं या स्टेरॉयड अब्यूज़ पॉलिसी होती है किसी भी फेडरेशन की। उसमें ऐसा लिखा होता है कि आपको मिनिमम इतने साल तक स्टेरॉयड यूज़ नहीं किया होना चाहिए इस फेडरेशन में अगर आपको कम्पीट करना है। तो बात करें हम सबसे ऊपर जो WNBF है उसकी, तो वहाँ पर ये पीरियड है 10 साल का। बात करें अगर हम ICN की, तो वहाँ पर ये पीरियड है 5 साल का। और इवन HSF में भी ये रूल था फर्स्ट सीजन में, शायद सेकंड सीजन में उसको रिवाइज कर दिया गया था। बट अगेन ये सारी चीज़ें एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में एग्जिस्ट क्यों कर रही हैं, उसके पीछे का हम रीज़न समझेंगे और क्यों इनका नहीं होना बहुत इंपॉर्टेंट है शो की इंटेग्रिटी के लिए और इंसाफ के लिए, जो उन लोगों के लिए जो एक्चुअली में नेचुरल हैं। अगर हम देखें WNBF को तो उसकी सीवियरिटी थोड़ी ठीक ठाक लगती है क्योंकि 10 साल इज़ अ गुड पीरियड। बट अगर हम बात करें ICN की, तो ICN में जहाँ पर वो नंबर 5 साल लिखा हुआ है कि 5 साल तक आपको कुछ भी स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं किए होना चाहिए इस शो में कम्पीट करने के लिए, तो वो एक बड़ा ही फ्लॉड, इसको मैं कहूँगा एक बहुत ही तगड़ा लूपहोल है जिसका लोग ऑब्वियसली यूज़ कर ही रहे हैं और आने वाले टाइम में भी करेंगे ही। ये पता क्या दिखाता है, ये नहीं दिखाता है कि आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो हैं जो असली में नेचुरल लिफ्टर्स की केयर करते हैं। ये ऐसा दिखाता है कि हम एक ऐसा शो हैं जो इन्हेंस्ड बॉडी बिल्डर्स का रिटायरमेंट प्लान है। मतलब वो इंसान जो अब स्टेरॉइड्स और ड्रग्स जिसने यूज़ करना छोड़ दिया या अब नेचुरल है, तो उसके लिए हमने ये शो बना रखा है। और जो चीज़ गलत है यार, मतलब इट्स नॉट फेयर। ये तो बेसिक बातें हो गई, एक ओवरव्यू हो गया। अब हम समझते हैं कि क्यों ये चीज़ गलत है फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू या साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे इन लोगों को एडवांटेज होता है एक्चुअल जो नेचुरल लिफ्टर्स हैं उनके ऊपर, और कैसे ये उनको बीट कर देते हैं हर बार। तो देखिए, जब भी हम ट्रेन करते हैं अपने मसल्स को, मसल जब डैमेज होता है तो सैटेलाइट सेल्स मिल करके उसको रिपेयर करते हैं और फ्यूज़ होते हैं, और हर फ्यूजन में जो मायोन्यूक्लियाई है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज प्रेजेंट इन योर मसल, वो बढ़ जाते हैं। और एक तरीके से इनको समझिए ये कंट्रोल सेंटर होता है मसल का। जितने ज़्यादा न्यूक्लियाई मसल में होंगे, मतलब कि उसका रिपेयर करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। प्रोटीन को सिंथेसाइज करना फॉर टिश्यू बिल्डिंग उतना ही ज़्यादा होगा उस मसल का। अब होता क्या है कि जब कोई इंसान इनहैंस बॉडी बिल्डिंग करता है तो उसने अच्छा खासा मसल मास बिल्ड कर लिया होता है। तो जब वो मसल मास बिल्ड करता है तो उसके साथ में जो न्यूक्लियाई का नंबर है मसल्स में, वो भी इंक्रीज होता है काफ़ी हद तक। नाउ जब वो स्टेरॉइड छोड़ देता है उसके बाद भले मसल का साइज कम हो जाए, बट जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज थे मसल में, मायोन्यूक्लियाई थे, वो उतने ही रहते हैं। और फिर से जब वो ट्रेनिंग शुरू करता है अच्छी डाइट के साथ, भले वो स्टेरॉइड्स ना ले, अगर वो स्टेरॉइड नहीं भी ले रहा है, नेचुरली भी कर रहा है, तो भी उसके बॉडी में जो प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई हैं इतने सारे, वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बूस्ट करेंगे। तो उसको जो जंप बैक करना होगा, जो उसका रिबाउंड होगा, वो बहुत तगड़ा होगा। उसको जीरो से हीरो बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालांकि वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा जहाँ वो पहले था, बट अगेन इन कंपेरिजन टू अ नेचुरल बॉडी बिल्डर वो काफ़ी हद तक आगे पहुँच जाएगा। ये एक ऐसा सत्य है जिसका कोई तोड़ नहीं है और ये एग्जिस्ट करता है अनफॉर्चुनेटली। इसका कोई आप उपाय नहीं निकाल सकते। इसका उपाय क्या होता है कि वो बंदा अगर 20 साल तक या 15 साल तक ट्रेनिंग नहीं करेगा, तब जा करके वो शायद नंबर ऑफ मायोन्यूक्लियाइज अपने आप कम होते हैं। ये भी अभी बहुत ग्रे एरिया है, इसके ऊपर भी बात चल रही है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है इन द साइंस वर्ल्ड। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरा पॉइंट अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करूँ मैं, तो समझो एक एथलीट है A और एक एथलीट है B। A जो है वो प्योर नेचुरल है, बचपन से कभी कुछ नहीं लिया, कुछ भी यूज़ नहीं किया, अपना डाइटिंग कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, सप्लीमेंटेशन पर रिलाई कर रहा है, 100% नेचुरल, नेवर यूज्ड अ सिंगल आयु ऑफ एनी ड्रग, एनी कंपाउंड। वहीं पर B है जिसने 4 साल के लिए बॉडी बिल्डिंग खेला, लेकिन अब वो 5 साल के लिए जो है उसने स्टफ छोड़ दिया, वो नेचुरल हो गया, और फिर से वो जो है स्टेज में आकर के उसके साथ में कम्पीट कर रहा है जो लाइफ टाइम नेचुरल है। ऐसे बंदे के जो मसल बेलीज का शेप होगा या जो एबिलिटी होगी टू पुट ऑन मसल मास, या वो जहाँ तक जा पाया था, वो मसल मेमोरी जो उसको एक एज देगी उसके ऊपर, तो बेटर कौन दिखेगा स्टेज पर? वो बंदा बेटर दिखेगा जो लाइफ टाइम नेचुरल है, या वो बंदा बेटर दिखेगा जिसके पास में प्रायर एक्सपीरियंस है मसल्स में, जिसके पास में नंबर ऑफ मायोन्यूक्लियाई ज़्यादा है, वो बेटर दिखेगा ऑब्वियसली। और लोग कहेंगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, नेचुरल बंदे का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा, ये होगा। टेस्टोस्टेरोन मैटर करता है एट अ वेरी रूट लेवल।
जब चीज़ें इस लेवल पर पहुंच जाती है ना, तो टेस्टोस्टेरोन की अवेलेबिलिटी उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। टेस्टोस्टेरोन का यूज़ बस होता है एक पुश देने के लिए कि हाँ भाई प्रोसेस को इनिशिएट करना है मसल बिल्डिंग की। तेज़ी किस पे निर्भर करती है? नंबर ऑफ मायोन्यूक्लियाइज। वो प्रोसेस जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, आपकी बॉडी कैसे कैरी आउट कर रही है। सो नो डाउट जितना उन एनहांस बंदों का टेस्टोस्टेरोन लेवल पहले रहा होगा उतना नहीं है, बट अगेन पीसीटी के बाद में वो थोड़ा बहुत भी ऊपर आ जाता है। इनिशिएट करने के लिए प्रोसेस को वो सफिशिएंट होता है, तो वो अच्छा खासा बेनिफिट दिला देता है, ट्रस्ट मी। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे एनहांस बॉडी बिल्डर्स हु टर्न्ड इनटू नेचुरल और उसके बाद में उन्होंने अच्छा मेंटेन करके रखा। नाउ दिस इज नॉट अ मोटिवेशन कि आप भी इनहांस्ड हो और बाद में जाके नेचुरल बनो, हालांकि लोग ऐसा कर रहे हैं और ये जो रूल है आईसीएन का या बहुत सारे फेडरेशंस का, लोग इसको अभी से इसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। अभी मैं लेकर के मैं अभी नेचुरल हो जाऊंगा और तब जा करके मैं कंपीट करूंगा वहाँ पे। ये तो 5 साल तो इतना वेट करते भी नहीं लोग, 1 साल बहुत होता है वॉश आउट करने के लिए। ये तो ऐसा हो गया कि भाई मैं जो है 4 साल तक जो है नॉनवेज खाऊंगा, फिर मैं एकदम से छोड़ करके राधे राधे बोलना शुरू कर दूंगा। समझो आप, मतलब इसको मैं किसी सेंटिमेंटल उसमें लेके नहीं जा रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कुल मिला के अगर हम इसको देखें एक बड़े लेंस से, तो आपको क्या लगता है ये आईसीएन एक रिहैब सेंटर लग रहा है इनहांस बॉडी बिल्डर्स के लिए, रिहैब शो, कि भाई जो मतलब वहाँ से लड़ भिड़ के आ गए हैं, अभी आप आकर के यहाँ खेल सकते हो। कोर वैल्यूज़ पर हमला है, बहुत बड़ा हमला है ये पॉलिसी का होना इन एनी फेडरेशन, नॉट ओनली आईसीएन, किसी भी फेडरेशन में इस तरह की पॉलिसीज़ का होना एक बहुत बड़ा लूप होल है। और अगर हम इसको वैसे सोचें, ऑब्जेक्टिवली देखें, तो इसका शो कुछ कर भी नहीं सकता। अगर कोई बंदा पास्ट में इन्हांस्ड था और उसने बाद में लेना छोड़ दिया, तो ये टाइमलाइन का पता करना कि वो कब इन्हांस था, किस पॉइंट पर इन्हांस था, उसने कब छोड़ा, ये किसी भी शो के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉलिसी हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जस्ट टू मेंटेन द रिजिडिटी, जस्ट टू मेंटेन द इंटेग्रिटी, इस पॉलिसी का हटना इंपॉर्टेंट है। वरना तो कोई पता लगा ही नहीं पाएगा। कोई बंदे तो 6 महीने पहले छोड़ करके आके खेल ले रहे हैं, नहीं डिटेक्ट होगा सिस्टम में। 1-1.5 साल पहले आके छोड़ करके आके खेल ले रहे हैं, कहाँ डिटेक्ट होगा। इसीलिए नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का कुछ नहीं हो रहा है, ये व्यथा है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की। दिस इज़ द प्लाइट, कुछ हो नहीं सकता इस चीज़ का। ये जो इतना बड़ा लूप होल है, इट सैडन्स मी। मतलब इतना कोशिश की कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को लाइट मिले, लोग इसकी तरफ आकर्षित हों। फेम मिल किनको रहा है? जो फेक नेटीज़ हैं, जो लाइनअप में पीछे होते हैं 5th 6th 7th 8th 9th, या जिनको कुछ नहीं, कोई देखता नहीं, वो होते हैं असली नेचुरल, और उनका कुछ नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। हम लोग इंडिया वाले लोग जो हैं लूप होल देख करके उसको एक्सप्लॉइट करने में माहिर हैं, यहाँ भी आकर के वो कर ही दिया। सो अब हम वीडियो को एंड करते करते समझते हैं एक डेफिनेशन जो मेरी है कि नेचुरल होता क्या है आखिर में। तो ये नेचुरल शब्द है ना, ये स्टेट ऑफ योर बॉडी नहीं है कि अभी आप क्या हो, अभी आपके सिस्टम में कुछ है कि नहीं है, सिस्टम में कुछ गया कि नहीं गया। वो नेचुरल की डेफिनेशन नहीं है। नेचुरल की डेफिनेशन है वो प्राइड जो आपने अर्न की, अपने आप को बैंड सब्सटेंसेस से, शॉर्टकट्स से दूर रख के। वो डेफिनेशन है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की। इट कम्स फ्रॉम प्राइड। ये कोई स्टेट नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं है कि अभी मैं कुछ नहीं ले रहा हूं सो आई एम नेचुरल। इट कम्स फ्रॉम प्राइड। तो वो चीज़ खत्म हो जाती है जब इस तरह की पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं। तो ऑल्सो पीपल यूज इट एज अ मार्केटिंग लेबल, बट ये लेबल नहीं है, ये कमिटमेंट है, और ये कमिटमेंट ही कोर वैल्यू है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की। हाँ, इसको देखने का एक एंगल ये भी है कि कई सारे फेडरेशन ये सोचते हैं कि लेट्स से किसी ने पास्ट में गलत राह में चला होगा, अभी वो सही हो गया तो हमको उसको एक मौका देना चाहिए। इस तरह का सोच के कर सकते हैं, बट ये भी गलत है। जो मैंने कोर वैल्यू की बात की अभी, जो प्राइड की बात की, उसके ऊपर ये चोट है। भाई ठीक है, अब आप सही रास्ते पर आ गए, गुड फॉर यू, बट यहाँ नहीं। हालांकि आप रोक भी नहीं पाओगे, कोई आना चाहे कैसे पता लगाओगे आप क्या? या तो आप उसका बैठ के एक एक उसका लाइफ के अचीवमेंट ट्रैक करो, उसका लाइफ की एक्टिविटी ट्रैक करो, तो पता चल पाएगा, वरना कुछ कर भी नहीं पाओगे। सो ये व्यथा है। सो दैट वॉज प्रिटी मच इट। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका हम कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में वीडियो मैंने बनाई। कुछ नहीं तो एटलीस्ट हमें पॉलिसी को हटा ही सकते हैं, इंटेग्रिटी को थोड़ा ऊपर करने के लिए, बाकी तो उसका कुछ नहीं हो सकता। दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बेकार में वीडियो बन गई आज।